फैंटास्टिक फोर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम को देखने के बाद एवेंजर डूम्सडे के लिए एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सारे सवाल हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि क्या ये उसी यूनिवर्स का डॉक्टर डूम है, तो फिर अब तक ये डॉक्टर डूम कहाँ था, और क्या ये किसी अल्टरनेट यूनिवर्स का डॉक्टर डूम है, तो ये कैसे आया, एंड क्या ये डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड को किडनैप करके ले जाएगा, एंड थंडरबोल्ट मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन का क्या मतलब हुआ। तो एक्चुअली इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर डूम के एंट्री वाले सीन की। एक्चुअली सुजैन स्टॉर्म एक बुक लेने के लिए जाती है एंड इधर डॉक्टर डूम आ जाता है और उसके बच्चे के साथ बैठ जाता है और उसके हाथ से अपने चेहरे पर छुआता है, क्योंकि भाई एक्चुअली डॉक्टर डूम का चेहरा जला हुआ होता है। वो अपनी माँ से बात करने के चक्कर में टेलीपोर्ट होने की वजह से उसका चेहरा बुरी तरह से जल जाता है एंड इसके साथ ही साथ वो मास्क लगाना शुरू कर देता है और फ्रैंकलिन रिचर्ड के सामने वो मास्क को हाथ में लेकर बैठा है और फ्रैंकलिन रिचर्ड के हाथ से अपने फेस को टच कर रहा है। फ्रैंकलिन रिचर्ड एक ऐसा बच्चा है जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ओमेगा लेवल की पावर्स को होल्ड करता है। जैसा कि आपने मूवी के अंदर भी देखा हो कि उसने सू स्ट्रॉम अपनी मदर को सिर्फ अपने टच से ही जिंदा कर दिया, तो वो किसी भी जीव को दोबारा जीवित कर सकता है और वो ओमेगा लेवल का म्यूटेंट होने के साथ साथ सबसे पावरफुल कैरेक्टर है गैलेक्टस से भी ज्यादा। तो साथ में साथ भाई डॉक्टर डूम उसके साथ बैठा हुआ है एंड डॉक्टर डूम उसके हाथ से अपने चेहरे को टच करवा रहा है। कि डॉक्टर डूम खुद को हील करवाने के लिए आया है, क्योंकि हमें आरडीजे रॉबर्ट डाउनी जूनियर का चेहरा दिखाया जा सके, क्योंकि भाई इतने बड़े एक्टर को कास्ट करके अगर वो पूरी मूवी मास्क के अंदर ही निकाल देंगे तो क्या ही मजा आएगा। इसलिए भाई हाइप बनाने के साथ साथ उस सीन को इस तरह से हमारे सामने रखा गया है कि डॉक्टर डूम अपना मास्क हाथ में लेके बैठा है, फ्रैंकलिन रिचर्ड उसको छू रहा है, उसके चेहरे को हील कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि भाई अगर ये इसी यूनिवर्स का डॉक्टर डूम था, तो जब गैलेक्टस से ये लोग फाइट कर रहे थे, पूरी दुनिया को बचा रहे थे, तो डॉक्टर डूम कहां पे था। तो इस सवाल का जवाब ये हो सकता है कि भाई एक्चुअली डॉक्टर डूम उस समय इनकर्जन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में घूम रहा था, मल्टी डायमेंशनल ट्रैवल कर रहा था एंड वो अपने अलग अलग वेरिएंट्स को इकट्ठा कर रहा होगा एंड अपनी पावर्स को बढ़ाने का सोर्स ढूंढ रहा होगा। एंड इस समय इसी बीच में जो 4 सालों में गैलेक्टस आया, उनकी दुनिया खतरे में हुई, तब तक डॉक्टर डूम वहां पे नहीं था एंड फिर डॉक्टर डूम को यह पता चला कि भाई एक ओमेगा लेवल का म्यूटेंट जो कि भाई अभी रिसेंटली पैदा हुआ है, 4 साल का हुआ है, जिसका नाम है फ्रैंकलिन रिचर्ड, सुजैन स्ट्रॉम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एंड भाई रीड रिचर्ड उसका सबसे बड़े दुश्मन का बच्चा है एंड वो उसके पास पहुंच गई। भाई अलग अलग यूनिवर्स में भटक के पावर इकट्ठा करने से अच्छा है कि भाई इसी बच्चे को किडनैप करो और इसी से वो सारी पावर से इकट्ठा करो जो उसे चाहिए। इसीलिए गैलेक्टस भी आया हुआ था कि ताकि उसकी भूख मिट जाए इस बच्चे को खा करके, क्योंकि ये बच्चा कॉमिक एक्यूरेट है एंड भाई इसमें कॉस्मिक बीइंग इतनी ज्यादा पावर है कि ये किसी की भी भूख शांत कर सकता है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का मिनी गॉड आप इसे कह सकते हो। ओवरऑल आगे हमें पता चलता है कि भाई डॉक्टर डूम जो है उसका चेहरा नहीं दिखा गया। भाई देखो इसके 2 लॉजिकल आंसर होते हैं, क्योंकि भाई डूम का चेहरा जब भी कहीं दिखाया जाता है वो एक बहुत ही बड़ा मेजर इवेंट होता है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा लॉजिकल कारण है कि भाई अगर वो डॉक्टर डूम का चेहरा दिखाते तो आरडीजे रॉबर्ट डाउनी जूनियर भाई साहब इतने पैसे चार्ज कर ले जितने में ये मूवी बन गई है। हाँ भाई उन्होंने 1 मिनट के लिए 1 मिलियन लिए थे सिर्फ आयरन हार्ट के प्रमोशन के लिए, तो आप समझ सकते हो कि भाई अगर आरडीजे को इसमें कैमियो करवाना था तो भाई सबको बजट बढ़ाने की जल्दी हो जाती है एंड रॉबर्ट डाउनी जूनियर अगर हमारे सामने आते तो हाइप तो बढ़ी जाती, लेकिन फिर वो पोस्ट क्रेडिट सीन में बवाल अलग से मच जाता। ओवरऑल आगे हम सवाल पे बढ़ते हैं कि भाई एक्चुअली अगर ये किसी अल्टरनेट यूनिवर्स का डूम है तो क्या ये डूम बॉट है या फिर ये वही डूम है। तो भाई इस बात की पॉसिबिलिटी तो बहुत कम लगती है मुझे, क्योंकि भाई अगर वो लेथवेरिया को सेटअप कर रहे हैं, उन्होंने अपनी मूवी में न जाने कितनी बार लेथवेरिया का एग्जिस्टेंस किया है। लेथवेरिया एक ऐसी कंट्री है जहां का राजा है डॉक्टर डूम, और भाई अगर डूम की ग्रेविटी बढ़ानी है, उसे पावरफुल महसूस करवाना है, तो एवेंजर डूम में उसे लेथवेरिया का राजा जरूर दिखाएंगे ताकि हमें पता चल सके वो कितना सुपीरियर लीडर है। एक्चुअली डूम कॉमिक के अंदर लेथवेरिया कंट्री का राजा होता है, सारी सुपीरियर आर्मी का राजा होता है, उसकी अपनी सेना, अपनी कंट्री, अपने नियम कायदे कानून रूल्स होते हैं एंड वो अपने लेथवेरिया से अलग अलग देशों से कनेक्शन भी बनाकर रखता है। ओवरऑल डूम आया है सिर्फ और सिर्फ फ्रैंकलिन रिचर्ड को ले जाने के लिए एंड ये सीन आगे चल के फैंटास्टिक फोर मूवी का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था थंडरबोल्ट्स के अंदर, उसमें हमें देखने को मिल सकता है। कि डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड को यहां से लेकर गायब हो जाए, वो अकेले तो सुजैन स्टॉर्म से लड़ने की कोशिश नहीं करेगा, सुजैन स्टॉर्म बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर में से एक है एंड भाई फ्रैंकलिन रिचर्ड को लेकर यहां से गायब हो जाएगा। देन फैंटास्टिक फोर और उनकी पूरी टीम उनका अपना खुद का स्पेसशिप लेकर के उसको फॉलो करते हुए थंडरबोल्ट्स हमारे मेन यूनिवर्स अर्थ 616 पे आएंगे एंड इसी बीच में इनकी लड़ाई हो जाएगी न्यू एवेंजर्स एंड थंडरबोल्ट्स के बीच में। जो फाइट का सीक्वेंस होगा उसमें हमको लिटरली मजा आ जाने वाला है, क्योंकि एक लड़ाई तो बनती है भाई अलग अलग यूनिवर्स के अलग अलग कैरेक्टर में एंड डूम वहां करा करके अपना गेम खेल जाएगा। और भाई डूम का सबसे बड़ा कारण है इस बच्चे को
चुराने का कि एक्चुअली वो लोकी से फाइट करना चाहता है, क्योंकि भाई लोकी जो है इसमें गॉड ऑफ मल्टीवर्स एंड लोकी को जब तक वो नहीं हराएगा तब तक उसे अपने बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए कोई पूछ सकती है। आई मीन कि यही जो बच्चा है जो लोकी के सामने खड़ा हो सकता है, लोकी को बीट कर सकता है एंड डॉक्टर डूम के लिए रास्ता बना सकता है कि वो बैटल वर्ल्ड को क्रिएट कर सके। अब सवाल ये भी होता है कि डूम बैटल वर्ल्ड को क्रिएट क्यों करना चाहता है? भाई बैटल वर्ल्ड एक ऐसी जगह है जहां पर सारी दुनिया की टाइमलाइन एक साथ इकट्ठे हो जाती हैं एंड ये जो इनकर्जन वाला लफड़ा है ये पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। इनकर्जन डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में दिखाया गया है कि जब दो अर्थ आपस में टकराने लगती हैं तो एक अर्थ बर्बाद हो जाती है और साथ में कभी कभी दोनों अर्थें बर्बाद हो जाती हैं। इसीलिए गैलेक्टस भी एग्जिस्ट करता है कि वो एक अर्थ उठा करके दूसरे अर्थ से टकराने के बजाय ताकि दो की जगह एक ही अर्थ बर्बाद हो जाए। सारा लफड़ा आकर के इनकर्जन पे ही खत्म होता है एंड इसीलिए भाई हमारे इटर्नल्स ने भी इस सेलेस्टियल सीट को निकलने से रोका एंड बहुत सारी मूवीज में हमें क्लेरिफाई किया गया है कि एक्चुअली सबसे बड़ा खतरा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ है तो दो धरतियों का आपस में टकराना, आई मीन इनकर्जन का होना। एंड भाई ये क्लेरिफाई हो ही जाता है कि डॉक्टर डूम जो है इनकर्जन को रोकने के लिए ही यहाँ से गायब था। अब वो 8 साल बाद लौटा है, 4 साल पहले जब इनको पावर्स मिली थी एंड इनका बच्चा भी 4 साल हो गए, तो इस समय 8 साल का टाइम हो चुका है एंड 8 साल बाद अब वो फ्रैंकलिन से मिलने आया है एंड उसकी पावर से अपनी पावर्स को बढ़ाएगा एंड फिर वो एवेंजर्स की बैंड बजाएगा, एक्स-मैन की बैंड बजाएगा एंड थंडरबोल्ट्स एंड फैंटास्टिक फोर की तो बजाने ही बजाने वाला है एंड रॉबर्ट डाउनी जूनियर का फेस रिवील तो एवेंजर डूम्सडे में किसी मेजर इवेंट के दौरान होगा। उम्मीद है कि आधी वीडियो में तो आधी मूवी में तो पूरे का पूरा चेहरा उसका दिखाएंगे नहीं एंड फिर जब उसका चेहरा रिवील करेंगे तो वो ऑरा फार्मिंग जो होती है वो हमें फील हो जाएगी एंड रॉबर्ट डाउनी जूनियर हमारे सामने आ जाएंगे। तो भाई बहुत सारे सवाल अभी हमारे सामने खड़े हो जाते हैं लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब मैंने आपको दिए हैं। अगर आप इन सवालों से जवाब सेटिस्फाई हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताना एंड आपकी अपनी थ्योरी क्या कहती है इस बात पे आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो। चलो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना। नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।